ये कहानी है एक ऐसे लड़के शिवा की जिसे हर रात डरावने और खतरनाक सपने आते हैं, पर कभी कभी वो अच्छे सपने भी देख लेता है। अक्सर उसके बुरे सपने हकीकत में तब्दील हो जाते हैं और अच्छे सपने सपने ही बने रहते हैं। बुरे सपनों के हकीकत में तब्दील होने के कारण वो अक्सर मुसीबतों में फंस जाता है। शिवा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा उसके बिना कुछ बोले ही पूरी कर देते थे। इससे शिवा बहुत आलसी हो गया था और वक्त बेवक्त ख्यालों की दुनिया में खोया सपने देखता रहता था। बस एक रात सपने में वो अपने दोस्त केशव के साथ एक नदी के ऊपर बने पुल से खुद को गुजरते हुए देखता है। उन दोनों के पुल के बीच में आते ही पुल अचानक से हिलने लग जाता है। वो दोनों जैसे तैसे पुल के किनारे बनी रेलिंग को पकड़ कर पुल पार करते हैं और चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। उस घने जंगल के बीच उनको एक बहुत पुराना खंडहरनुमा शिवालय मिलता है। दोनों उस शिवालय में घुस जाते हैं। उस शिवालय में एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग था। उस शिवलिंग के चारों तरफ छोटे छोटे कई शिवलिंग बने हुए थे। दोनों सारे शिवलिंगों को प्रणाम करते हुए सबको अपने माथे से स्पर्श कराने लग जाते हैं। तभी उनको बड़े शिवलिंग के पास एक बड़ा काला सा नाग वहां से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। उस काले नाग को देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। तभी उनको वहां एक बड़े से पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को वहां से भागते देख दयनीय स्वर में उन दोनों से उसे भी साथ ले जाने के लिए कहने लग जाता है। बूढ़ा आदमी, तुम दोनों मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैं बहुत असहाय हो चुका हूँ। मुझे तुम दोनों के सहारे की जरूरत है। सुनो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। शिवा और केशव को उस बूढ़े पर दया आ जाती है और वो दोनों उसे पकड़कर अपने कंधे पर लाद लेते हैं और भागते हुए उस शिवालय से बाहर आने लगते हैं। बूढ़े को कंधे पर लादे लादे भागते भागते वो दोनों एक विशालकाय बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं। वो विशालकाय बरगद का पेड़ करीब 100 साल पुराना था। उसकी जड़ें करीब 2 किलोमीटर तक बेतरतीब फैली हुई थी। वो दोनों उस बूढ़े को कंधे पर से उतार कर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा देते हैं और दोनों खुद भी वहीं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाते हैं। तभी वहां एक साधुओं की टोली आ जाती है और उन तीनों से भिक्षा मांगने लग जाती है। अब उन तीनों के पास कुछ देने को तो था नहीं, इसलिए वो तीनों शिवा, केशव और वो बूढ़ा साधुओं को टोली को देखकर अनदेखा करने लग जाते हैं। उन तीनों की इस हरकत की वजह से वो साधुओं की टोली उस बूढ़े को छोड़कर उन दोनों को श्राप दे देती है कि बहुत जल्द तुम दोनों भूखे मरोगे, और श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी उस बूढ़े आदमी की पसलियां चलने लग जाती है। वो बैठा बैठा ही हौंफने लग जाता है और उन दोनों के देखते ही देखते अपने प्राण त्याग देता है। उसके मरते ही शिवा और केशव दोनों बहुत डर जाते हैं और उस बूढ़े को वहीं पर छोड़कर फिर भागने लग जाते हैं और भागते भागते उस जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां एक महात्मा अपनी आंखें बंद किए किसी साधना में लीन थे। उन दोनों को अपने सामने देख वो महात्मा अपनी आंखें खोलकर उन दोनों को देखने लग जाते हैं। तभी शिवा का दोस्त केशव अचानक से गायब हो जाता है। शिवा अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि उसके दोस्त केशव को एक बुरी उठाकर ले गई है। तभी शिवा की आंख खुल जाती है और वो अन्ना सा उठकर बैठ जाता है। उसी वक्त उनके घर पुलिस आ जाती है और शिवा को अपने साथ ले जाती है, ये कहते हुए कि इसी ने अपने दोस्त केशव को पैसों के लिए अगवा किया है।
स्टेशन में शिवा से खूब पूछताछ की जाती है कि उसने अपने दोस्त केशव को कहाँ छिपाया है, क्योंकि 2 दिनों से केशव अपने घर से लापता है और अंतिम बार उसे शिवा के साथ बाजार जाते हुए देखा गया था। शिवा के पिताजी शिवा को छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वो शिवा को छुड़ा नहीं पाते हैं। रात में पुलिस शिवा को खूब मारती है और मार कर पूछती है कि बोल केशव को कहाँ छिपा कर रखा है, लेकिन शिवा उन्हें कुछ नहीं बता पाता है। करीब 5 दिन बाद अचानक से केशव आ जाता है और अपने दोस्त को छुड़ा कर ले जाता है। शिवा, तू कहाँ गायब हो गया था ऐसे अचानक से? देख, तेरे कारण मेरा क्या हाल हुआ है। पुलिस वालों ने मार कर मेरा थोबड़ा सूजा दिया है। केशव, तू सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, मैं 2050 में गया था। वहाँ हर चीज उड़ रही थी और फिर वहाँ से अचानक से 2000 में चला गया था। 2000 इतना नीरस लग रहा था कि पूछ मत, और बड़ी मुश्किल से यहाँ गिरता पड़ता पहुँचा हूँ। शिवा, क्या बकवास कर रहा है तू? भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? तू क्या कोई भूत प्रेत है जो कहीं भी उड़कर पहुँच जाएगा? केशव और देवा आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है और उन गुंडों के साथ उन दोनों को भी पकड़ कर ले जाती है। 4 दिन बाद दोनों पुलिस हिरासत से छूटते हैं। शिवा के पिता अब शिवा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि अब हर दूसरे दिन पुलिस उनके घर आने लग जाती है और शिवा को पकड़कर ले जाने लग जाती है। करीब 1 महीने बाद देवा को फिर एक भयानक सपना आता है। उस सपने में उसे 56 कच्चे कलुए और 64 योगिनियां दिखाई देती है। वो उन सब से बचकर भाग रहा होता है और वो सारे उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। तभी एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है। 4 दिन बाद उसके पिताजी उसे एक पंडित के पास लेकर जाते हैं उसका भविष्य जानने के लिए। पंडित उसका हाथ देकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ में उसे सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है। सब कुछ गड़बड़ नजर जाता है। उसे उसका भविष्य साधनाओं, भूतों, प्रेतों, योगिनियों, तांत्रिकों, अघोरियों से घिरा हुआ नजर आता है। पंडित जी से शिवा का भविष्य जानने के बाद उसके पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करें। शिवा का भविष्य जिस पंडित जी ने बताया था वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने बस शिवा का हाथ देखकर और उसकी जन्मपत्री देखकर उसका विश्लेषण कर दिया था। शिवा के भविष्य में इन सब चीजों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा था जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। वो कहते हैं न कि जिनके हाथ नहीं होते भविष्य तो उनके भी होते ही है। बस यही सब शिवा के साथ भी था। जो पंडित जी के द्वारा बताया गया था वो आधा अधूरा सच मात्र ही था, आधा उसकी माथे की लकीरों में गड़ा हुआ था जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। सपना। एक रात सपने में शिवा को एक घाट दिखाई देता है। उस घाट पर बहुत सारे साधु संत स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं साधु संतों में उसे एक तांत्रिक नजर आता है जो उसे अपने साथ एक स्वर्ण नगरी में ले जाता है। स्वर्ण नगरी में पैर रखते ही उसकी मुलाकात एक मुनि से होती है। वो मुनि उसे अस्त्र चलाना सिखाते हैं, लेकिन उस स्वर्ण नगरी की एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। वो चुड़ैल उसे अपने साथ पाताललोक ले जाने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देती है, लेकिन वो उसे अपने साथ पाताललोक नहीं ले जा पाती है, जिससे वो क्रोधित हो जाती है। लेकिन क्रोधित होकर भी वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती है।
वो मुनि शिवा से उस चुड़ैल पर एक ऐसा अस्त्र चलवाते हैं कि उस चुड़ैल के साथ साथ 10 अन्य चुड़ैलें भी जलकर नष्ट हो जाती है। अब ऐसे सपने उसे हर दूसरे दिन आने लग जाते हैं, जिससे शिवा तो परेशान होता ही है, उसके पिताजी भी उसके सपनों के सच होने के डर से परेशान रहने लग जाते हैं। शिवा के पिताजी अब काफी परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको शिवा का भविष्य किसी गड्ढे में गिरता हुआ नजर आ रहा था। एक तो वो सारा दिन यूं ही पड़ा पड़ा सपने देखता रहता था, या भी यूं ही घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ। आए दिन पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते और 4-5 दिन बाद उसे छोड़ते वो अलग। करीब 1 महीने बाद उसके पिताजी उसे मेरठ शहर से दूर हिमाचल के एक छोटे से गांव चितकुल में भेज देते हैं, उसकी बुआ के पास, ये सोचकर कि अगर वो छोटे से गांव में रहेगा तो उसकी आदतें सुधर जाएगी, पुलिस वालों से उसका पीछा छूट जाएगा और ये भूत प्रेत भी उसका पीछा नहीं करेंगे यहाँ से दूर जाने से। उसके पिताजी सोच रहे थे कि शिवा मेरठ ये दूर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा था नहीं। चितकुल में जाने के बाद भी देवा बदलता नहीं है। हाँ, पुलिस वालों से उसका नाता जरूर टूट जाता है। चितकुल में करीब 6 महीने रहने के बाद शिवा को वहाँ अत्यधिक बोरियत महसूस होने लग जाती है और एक दिन अपनी बुआ से आज्ञा लेकर वो कलकत्ता पहुंच जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। कलकत्ता आने के बाद वो यहाँ एक ऐसे तांत्रिक से मिलता है जिसने कई नकारात्मक शक्तियों कच्चा कलुआ को वश में कर रखा था। वो तांत्रिक शिवा को भोला भाला गांव का लड़का समझकर उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव देता है। शिवा अब अपनी बुआ के घर वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए वहीं कलकत्ता में उस तांत्रिक के साथ रहने लग जाता है। करीब 15 दिन बाद वो तांत्रिक शिवा को लेकर एक गांव में भोज के लिए जाता है। उस गांव में अब भी एक पराक्रमी राजा द्रुपद का शासन चल रहा था। उस गांव के सभी लोग अपने राजा से बहुत खुश रहते थे। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम वैदेही था। राजा ने भोज वैदेही के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया था। भोज के पश्चात राजा उस तांत्रिक को एक काम सौंपता है, अपने बड़े भाई को मरवाने का काम। राजा के बड़े भाई का नाम चेतिकान था। चेतिकान उसी महल में अपने भाई के पास बंदी था। राजा द्रुपद अपने भाई को धोखे से कैद करके उसकी जगह राजा बन बैठा था। वो तांत्रिक राजा की कोई बात टालता नहीं था, इसलिए उसके भाई चेतिकान को अमावस्या के दिन रहस्यमय मृत्यु देने का वादा करके शिवा को लेकर वापस कलकत्ता आ जाता है। 15 दिन बाद अमावस्या थी, लेकिन 5 दिन बाद ही हार्ट अटैक से उस तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है और उसके द्वारा पकड़े गए 56 कलुए शिवा के पीछे लग जाते हैं। उस तांत्रिक की मृत्यु के बाद राज अपने भाई को मारने का काम किसी दूसरे तांत्रिक को सौंप देता है। उस तांत्रिक की मृत्यु के बाद शिवा भी वापस अपनी बुआ के घर चितकुल गांव में आ जाता है। शिवा के पीछे पीछे 56 कलुए भी चितकुल आ जाते हैं। अपनी बुआ के घर आने के बाद शिवा बेहद परेशान रहने लग जाता है, क्योंकि अब उसे हमेशा ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कई सारे अजीब अजीब से बच्चे उसके आसपास मंडरा रहे हैं, पर कोई बच्चा उसे नजर नहीं आ रहा था। कच्चा कलुआ 5 से 10 साल तक के बच्चों की आत्माएं होती है, जिन्हें कई तांत्रिक पकड़कर या सिद्ध करके अपने पास रखते हैं और समय समय पर उनको उनका भोग दे उनसे अपना काम निकलवाते रहते हैं। दूसरी तरफ हूबहू शिवा के जैसा ही, या यूं कहे कि शिवा का ही हमशक्ल एक लड़का जिसका नाम रुद्रा था, हिमालय के पास के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रुद्रा शिवा से बिल्कुल अलग एक शांत प्रवृत्ति का लड़का था। सपनों की दुनिया या भूत
प्रेतों से उसका कोई लेना देना नहीं था। रुद्रा को हिमालय के जंगलों, जड़ी बूटियों, ऋषि मुनियों और अस्त्रों शस्त्रों का काफी अच्छा ज्ञान था, कारण उसकी पूरी शिक्षा गुरुकुल में ऋषि मुनियों के द्वारा हुई थी। उसे सनातन धर्म का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। रुद्रा को ब्रह्मास्त्र शस्त्र का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। उसे पता था कि ब्रह्मास्त्र शस्त्र का उपयोग बहुत विकट स्थितियों में ही किया जा सकता है। इस शस्त्र का उपयोग रामायण और महाभारत दोनों युद्धों में हुआ था। लंका युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच लड़ाई चल रही थी। इसी बीच लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा तो भगवान राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। लेकिन यही ब्रह्मास्त्र मेघनाद के पास भी था। उसने इसे लक्ष्मण पर चला दिया था। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वो सिर्फ मूर्छित हुए थे। वहीं महाभारत में युद्ध जब अंतिम क्षणों में था, अश्वत्थामा ने इस शस्त्र प्रयोग किया था, जिसे भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उससे उस शस्त्र को वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा की ओर ही वापस मोड़ दिया था। तब अश्वत्थामा ने घबरा कर ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया था। उत्तरा के गर्भ में उस वक्त परीक्षित पल रहा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे श्री कृष्ण ने बाद में वापस जीवित किया था। ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का परमाणु हथियार है, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इसकी मारण क्षमता अचूक है।